अगर आपने गेमरा रीपर सीरीज देखा है तो आप लोग जानते होंगे कि यह मॉन्स्टर कितना शक्तिशाली है, जिसने गेमरा जैसे मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस एपिसोड में इस मॉन्स्टर के बारे में बताऊंगा। साथ में ये भी जानेंगे कि जो मॉन्स्टर गेमरा को हराने की शक्ति रखता है, क्या वह रोडान को हरा सकता है, जो उसी की तरह एक फ्लाइंग मॉन्स्टर है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। दोनों फ्लाइंग मॉन्स्टर का शो डाउन कराने से पहले हम दोनों के ओरिजिन, पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं गायोस से। न्यू गिनी में ड्रिलिंग के दौरान बहुत सारे गायोस का अंडा ढूंढा गया, जिसमें से कुछ अंडा से गायोस निकल वहां के स्टाफ को मार देते हैं, जो बाद में बहुत सारे अंडों से गायोस निकलकर सिटी में हमला करना शुरू कर देते हैं। इस गायोस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये काइजू तेज़ी से उड़ सकते हैं और इनकी स्पीड फाइटर जेट्स जितनी होती है, जिससे ये कई फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ग्रोथ: गायोस दूसरे मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जब ये इंसान को खाते हैं तब इनकी हाइट तेज़ी से बढ़ती है। जब ये 10 इंसान को खा जाते हैं तब इनकी हाइट दोगुना हो जाती है। इसलिए पहला बड़ा वाला गायोस जब गेमरा से फाइट करता है तब उसकी हाइट कम थी, लेकिन जब लास्ट में सुपर गायोस गेमरा से फाइट करता है तो उसकी हाइट बाकी गायोस से बहुत बड़ा था। ड्यूरेबिलिटी: गायोस का हाइट के साथ साथ उनका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए गेमरा पहले छोटे गायोस को अपने प्लाज्मा फायर से ही मार देता है, तो वहीं सुपर गायोस को प्लाज्मा फायर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और उसे टैंक और मिसाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि बाकी छोटे गायोस मिसाइल और टैंक से मारे जा रहे थे। एम्फीबियसनेस: गेमरा की तरह ये काइजू भी पानी में सर्वाइव कर सकते हैं और तेज़ी से तैर सकते हैं। टंग स्पीयर: ये अपने जीभ को लंबा कर एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इंसानों को पकड़कर खा सकता है या दूसरे मॉन्स्टर के गले को पकड़कर मार सकता है। करप्शन: सुपर गायोस इतना केपेबल होता है कि वह अपने जीभ को लंबा कर गेमरा में आरएनए वायरस को भेज देता है, जिससे वह दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है। सुपर सोनिक स्कैल्पर: गायोस अपने मुंह से गुलाबी रंग का एक बीम छोड़ता है, जिससे छोटे गायोस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे इंसान को काट देते हैं। बड़ा गायोस इससे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि सुपर गायोस गेमरा को घायल कर सकने की शक्ति रखता है। इसके अलावा ये काइजू अपने पंजे और पूंछ का इस्तेमाल कर दूसरे मॉन्स्टर को घायल कर सकता है। ये मरते हैं तब जहरीला गैस छोड़ देते हैं और एक खतरा को भाप भी लेते हैं। बात करते हैं मॉन्स्टर वार्स के फायर डीमन की, तो यह ज्वालामुखी के अंदर रहने वाला काइजू है। जब गॉडजिला और किंग गिडोरा का फाइट होता है तब ये उसी समय जाग जाता है। ओरिजिन: माइकल ड्वेइट के अनुसार रोडान का जन्म आइसला डे मारा के ज्वालामुखी में हुआ है, जब उसके पेरेंट्स वहां पर घोंसला बनाए थे। रोडान के ओरिजिन को सही तरीके से तो बताया नहीं गया है, पर यह बहुत ही पुराना काइजू माना जाता है। मोनार्क के अनुसार रोडान एक एशियंट लेजेंड है, जिसका लिपि कई प्राचीन मंदिर में पाया गया है, जहां पर ज्वालामुखी एग्जिस्ट करता है। एबिलिटीज: रोडान एक शक्तिशाली हवा में फाइट करने वाला टाइटन है, जिससे उसने उड़ते हुए कई फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, ये तो आप जानते ही होंगे। सुपरसोनिक फ्लाइट: रोडान सुपरसोनिक स्पीड से इतना तेज़ी से उड़ सकता है कि वह F-15 लाइटनिंग II और F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स को पीछे छोड़ सकता है, और ये उड़ते हुए बहुत ही फुर्तीला होता है, जैसे कि इसने रोल करते हुए अपने पंख से कई फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शॉकवेव्स: रोडान का बड़ा और तेज होने की वजह से साइक्लोन ड्रिफ्ट स्ट्रीम पैदा कर सकता है। जब ये बिल्डिंग के पास से उड़ता है तब मलबा, व्हीकल और इंसान को भी बवंडर की तरह उड़ा ले जाता है। ड्यूरेबिलिटी: रोडान द्वारा आग और माग्मा में रहने से उसकी बॉडी बहुत ड्यूरेबल हो गई है, इतना कि उसके ऊपर गन फायर और मिसाइल अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रोडान के पंख पर वोल्केनो रॉक होता है, जो उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। फाइट करते वक्त मोथरा जब उसके हेड पर मारता है तब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोथरा रोडान को घायल तो कर देता है, लेकिन वह बाद में ठीक भी हो जाता है
और किंग यूदर के ग्रेविटी बीम से सिर्फ पानी में जाकर गिरता है, उससे घायल नहीं हुआ था। माग्मा सिस्टम। रोडान 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान में माग्मा में रहता है और इससे वह अपने पंखों से छोड़ सकता है, जो मोथरा के पंख को जलाने के लिए काफ़ी था। फिजिकल कैपेबिलिटी। रोडान अपने नाखून और चोंच का इस्तेमाल करता है फाइट करने के लिए, जिससे उसने कई फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं रोल करके कई फाइटर जेट्स को अपने विंग से तबाह करता है। अब सवाल उठता है, गेओस जीतेगा या फिर रोडान? तो देखो कि हमें गेमरा सीरीज में 3 तरह के हाइट में गेओस देखने को मिले। पहले छोटे छोटे जो ग्रुप में हमला कर रहे थे, दूसरा गेओस जो लगभग 50 फीट बड़ा था, जिसे गेमरा ने अपने प्लाज्मा फायर से मारा था, और तीसरा सुपर गेओस जो लगभग गेमरा जितना बड़ा था। अगर छोटे हाइट के गेओस का सामना रोडान से करवाए और ये मान ले कि सिटी को बचाने के लिए फाइटर जेट्स की जगह रोडान को भेजा जाए, तब क्या वह लोगों को बचा पाएगा? तो देखो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि छोटे छोटे गेओस का हाइट 8 से 20 फीट बड़ा था और रोडान का हाइट 154 फीट है। यानी कि रोडान इन छोटे गेओस को आसानी से निकाल सकता है, अपने पंजे और चोंच से मार सकता है। अगर इस गेओस का सामना रोडान से करवाएं तब भी ये नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इसका हाइट 50 फीट है, जो रोडान के सामने छोटा ही है, और शायद इसके बीम से रोडान को कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि रोडान ने इससे कई गुना शक्तिशाली बीम ग्रेविटी बीम से सर्वाइव किया है। तब रोडान इसे भी अपने स्ट्रेंथ से मार सकता है। सुपर गेओस वर्सेस रोडान। तब ये गेओस रोडान को टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये रोडान की तरह बहुत बड़ा है। रोडान 154 फीट बड़ा है और उसका विंग स्पेन 871 फीट है। वहीं सुपर गेओस 196 फीट है और इसका विंग स्पेन 328 फीट है। वैसे इनके हाइट में तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो सवाल उठता है कि कौन जीतेगा? रोडान के पास उसका स्ट्रेंथ, नाखून और चोंच है मारने के लिए, तो वहीं सुपर गेओस के पास सुपरसोनिक स्कैल्पर है। तो क्या इस बीम से रोडान को कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है शायद कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि रोडान खुद ज्वालामुखी में रहता है और उसका बॉडी इतना ड्यूरेबल है कि ग्रेविटी बीम खाने के बाद भी सर्वाइव किया था। मोथरा के पंजे खाने के बाद भी ठीक हो गया था। तब इससे रोडान थोड़ा घायल हो सकता है, पर घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। तो वहीं मिसाइल और टैंक फायर ने गेओस को रोक दिया था, जबकि आपको पता ही होगा कि इससे रोडान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और उसने फाइटर जेट्स को किस तरह तबाह किया था, ये तो आपने देखा ही होगा। तो इस सब से मुझे लगता है कि इसमें विनर रोडान होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने गेमरा वर्सेस गॉडजिला का बैटल नहीं देखा है तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।